हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, यानी कि जो कोई विशेषता बताता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो विशेषता बताए उसे ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और जब कभी भी आपको एडजेक्टिव की पहचान करनी हो तो आपको याद रखना है कि आप एडजेक्टिव की पहचान के लिए किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ से। जब भी आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर मिल जाए तो याद रखना वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा। या कभी आप विच वन से क्वेश्चन करें तो भी जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो होप आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब हम अगर एडजेक्टिव की बात करें कि वो क्या क्या काम कर सकता है, तो एडजेक्टिव का सबसे पहला काम है इट कैन बिकम कॉम्प्लीमेंट। जो एडजेक्टिव होता है वो क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट नॉर्मली हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा जो हमारा एडजेक्टिव होता है ये डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, जो एडजेक्टिव के बारे में है विशेषता, वो क्या है कि एडजेक्टिव में डिग्रियां होती हैं। इट हैव डिग्रीज। बाकियों में डिग्रियां नहीं होती। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव होता है। गुड एक एडजेक्टिव है और इसके अंदर डिग्री है क्या, बेटर और बेस्ट। तो ये सभी डिग्रियां किस में होती है, हमारी एडजेक्टिव के अंदर ही होती हैं। इसके अलावा एडवर्ब डिस्क्राइब एडजेक्टिव। एडवर्ब डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव। जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये एडजेक्टिव के ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हैं जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन डिटरमिनर्स जो होते हैं, डिटरमिनर्स, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जो डिटरमिनर्स होते हैं दे कैन नॉट डिस्क्राइब एडजेक्टिव। दे कैन नॉट डिस्क्राइब एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के बताता हूं। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, वो क्या कि मोहन बोट ए बिग हाउस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट ऑफ स्पीच का। मोहन बोट ए बिग हाउस, और इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं और पूछते हैं बिग क्या है। देखो समझना, हु बोट ए बिग हाउस, मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोट हमारी वर्ब हो गई। मोहन बोट वट, वट का रिप्लाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो हाउस क्या बना हमारा, ऑब्जेक्ट। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ हाउस, तो क्या आया, बिग। व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। बिग के अंदर क्या है, डिग्री है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये हमारी क्या होगी, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, एडजेक्टिव होगी, इसके अंदर डिग्रियां भी है, नाउन से पहले आई हुई है। तो होप आपको एडजेक्टिव का जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके टाइप के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो कितने टाइप का होता है।
तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या है एडजेक्टिव का बेसिक सीखा है कि हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है और हम एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं। अब हम एडजेक्टिव के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप लिखेंगे सबसे पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है इसका निर्माण हम किससे करते हैं? इसका निर्माण होता है प्रॉपर नाउन से। कैसे? जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, तो इंडिया हमारा क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन इंडिया से हमने प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण कर लिया इंडियन। जैसे जर्मनी से बन गया जर्मन, गांधी से बन गया गांधीयन, ठीक है। इसी प्रकार से इटली से बन गया इटालियन। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप आता है वो आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सेकंड नंबर पे लिखेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है ये क्वालिटी को बताता है, ठीक है। यानी इसको हम अगर बात करें हिंदी में तो इसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? जैसे मैंने यहां पे लिखा नाइस, ये हमारा क्या हो गया? नाइस। ये हमारा हो गया एक ओपिनियन। फिर मैंने लिखा बिग, ये हमारा क्या हो गया? साइज, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैं आपको लिखवा रहा हूं आपको उसी सीक्वेंस में याद रखना है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का। सबसे पहले क्या आता है? किसी भी चीज का ओपिनियन आता है, उसके बाद साइज आता है, उसके बाद एज आता है, जैसे न्यू हो गया, ओल्ड हो गया, ये सब चीजें। इनको इसी सीक्वेंस में अगर एक साथ बहुत सारी एडजेक्टिव आपसे पूछ ले तो आपको उनको क्या करना होगा? इसी सीक्वेंस में लिखना होगा। सबसे पहले क्या होगा? ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, उसके बाद क्या आएगी? शेप, और उसके बाद क्या आएगा? कलर आएगा, ठीक है। शेप कैसे हो गया? जैसे रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसके बाद कलर क्या हो गया? जैसे रेड कलर हो गया। तो आपको याद रखना है कैसे लिखना है। सबसे पहले ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, उसके बाद कलर, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? मैटर, ठीक है। कि किस चीज से वो बना हुआ है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया वुडन, आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। क्लियर है ये चीज? इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। तीसरे नंबर पर जो हमारा एडजेक्टिव का टाइप आता है उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक विशेषण। यानी कि जो मात्रा के बारे में बताए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रात्मक विशेषण बोलते हैं। और मात्रात्मक विशेषण में हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे सम हो गया, मैनी हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ये सभी चीजें। अब इनके बारे में हम आगे जैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? जैसे एक मच भी हो गया। अभी के लिए क्या याद रखना है? जो सम होता है इसका इस्तेमाल आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी का सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटिल जो होता है इसका इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल की सिचुएशन में करते हैं। फ्यू का इस्तेमाल आप करते हैं काउंटेबल के साथ, और मच का इस्तेमाल करते हैं आप अनकाउंटेबल के साथ। आपको ये सारे याद रखने हैं, ये मेन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। फोर्थ नंबर पे आता है जी हमारा
पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है जो क्या बताता है, अधिकारात्मक विशेषण, यानी जो पोजेशन दर्शाए, यानी जो अधिकार के बारे में बताए। और पोजेसिव में कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये हमारे क्या हो गए, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गई। ये हमारे बताते हैं अधिकार के बारे में। इसके बाद आता है हमारा नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव। याद रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे प्रोनाउन भी होते हैं। अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं आपके दिस, दैट, दीज और दोज। और ये जो हमारे होते हैं, आपको याद रखना है, अगर ये अकेले आए, एज ए सब्जेक्ट बन जाए, तो इनका इनका मीनिंग ये क्या बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन अगर ये किसी नाउन के साथ आए, तो नाउन के साथ तो एज एन एडजेक्टिव ही वर्क करेंगे या डिटर्मिनर्स ही वर्क करेंगे, तो हम इसको नॉर्मली क्या बोल देते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो आता है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है, तो 6 नंबर पे आ गया हमारा क्या, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है, जो हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूं स्क्रीन में, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अभी तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हमारे 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नंबर 6 जो है, इसको कहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम ऊपर यहाँ पे। नंबर 6 है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्योंकि ये हमें एक बार इनका टाइप बताना है, तो सबसे पहला जो आता है, यानी जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का जो पहला टाइप है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। नंबर 2 पे आता है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। कार्डिनल में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया 1, 2, 3 ऐसे। ऑर्डिनल में हमारे ऑर्डर के हिसाब से आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे। और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव में हमारे कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारे, जैसे हो गया वंस, ट्वाइस, थ्राइस, क्वाड्रपल ऐसे। तो ये हमारे 6 टाइप के क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनकी प्रैक्टिस को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, जो कि हरियाणा के या किसी भी बड़े एग्जाम की हम बात करें, उसमें किस टाइप से आते हैं। अभी तो हम उनके बेसिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडजेक्टिव के बेसिक्स डेफिनेशन से लेकर हमने उसके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार आप वीडियो को क्या कर लो, पॉज कर लो। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसको लिख सको। तो स्टूडेंट, अब हम इन क्वेश्चंस की एक एक करके क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब इस प्रैक्टिस को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच को निकालते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन पूछने का। और वो क्वेश्चन पूछने का कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, फिर से रिवीजन करवा देता हूं। हु से जब भी आप क्वेश्चन करोगे, तो वे हमेशा हमारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। और जब आप होम से क्वेश्चन करते हो, तो वे हमारे क्या बनते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं। जब भी आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे, तो जो उसके आंसर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। और जो हमारे व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं।
इसी प्रकार जब कभी आप व्हेन, वेयर और हाउ से क्वेश्चन करोगे या व्हाई से क्वेश्चन करोगे तो उनके जो आंसर होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, और इनके थ्रू ही हम बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स इन लास्ट मैच। हु स्कोर्ड 382 रन्स इन लास्ट मैच? टीम। अब टीम हु का रिप्लाई है तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ टीम, तो व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा? इंडियन। तो ये इंडियन तो है, लेकिन ये फिर कौन सा एडजेक्टिव है? ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद स्कोर्ड क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, इंडियन टीम स्कोर्ड व्हाट? इंडियन टीम स्कोर्ड व्हाट? इंडियन टीम ने क्या स्कोर किया है? रन स्कोर किया है। तो व्हाट का रिप्लाई हमारा सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है तो ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब कितने रन बनाए? तो 382 रन्स। तो ये 382 रन्स क्या हो गया? ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ये कौन सा टाइप हो गया? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हमारे 3 टाइप के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो ये कौन से टाइप का है? ये है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इन क्या है, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है। हमें पता है प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो मैच क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लास्ट क्या बन गया? यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। हु हैव बोट दिस बैग फॉर माई ब्रदर? हु का रिप्लाई क्या आया? आई आ गया। तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हैव क्या हो गई? हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बोट क्या हो गई? हमारी मेन वर्ब हो गई। आई हैव बोट व्हाट? व्हाट का रिप्लाई आया? बैग। तो बैग क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब विच वन? विच वन का क्या रिप्लाई है? दिस वन। हमें पता है दिस जो होता है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन ये नाउन से पहले आया हुआ तो ये क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा, फोर क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये ब्रदर बनेगा। अब ये जो माई है हमने अभी डिस्कस किया ना एडजेक्टिव में, तो ये माई क्या है? ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस की ओर चलते हैं। शी नीड्स सम फूड फॉर हर सन। हु नीड्स सम फूड फॉर हर सन? शी। तो सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया। नीड्स क्या होगी? हमारी मेन वर्ब हो गई। शी नीड्स व्हाट? अच्छा, व्हाट का रिप्लाई क्या आया? फूड। तो फूड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, तो सम क्या होगा? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, कौन सा एडजेक्टिव हो गया ये हमारा हो गया मात्रात्मक विशेषण, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मात्रा बता रहा ना, ये सम, एनी, मच, मैनी, ये सब क्या होते हैं? हमारे मात्रात्मक विशेषण होते हैं जो मात्रा के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, फोर क्या हो गई? हमारी प्रेपोजिशन। सन क्या बन गया? उसका ऑब्जेक्ट। फिर हर क्या बना? ये हमारा हो गया क्या? पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस की ओर चलते हैं। He solved all those difficult question in 20 minutes। ये है आपका सेंटेंस और इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। Who solved? He। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सोल्ड क्या हो गया? हमारी वर्ब। He solved what? He solved what? तो उसने क्या सोल्व किया होगा? क्वेश्चंस। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए, तो क्या आया? डिफिकल्ट। ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या आ रहा है? ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये जो ऑल दोज डिफिकल्ट है, इसमें ध्यान से देखो तो ऑल क्या है? ऑल हो गई हमारी मात्रात्मक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, दोज क्या हो गया? दोज हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिफिकल्ट क्या हो गया? ये क्वालिटी हो गई, सॉफ्ट, डिफिकल्ट, हार्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इन क्या हो गई हमारी प्रेपोजिशन। जब प्रेपोजिशन हो गई तो मिनट क्या बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। तो फिर 20 क्या बनेगा 20 हमारा क्या हो गया नंबर। अच्छा ये नंबर है हमें पता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है 3 टाइप का होता है कार्डिनल ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव ये हो गया हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजय बोट ए बिग एंड कॉस्टली हाउस। हु बोट ए बिग एंड कॉस्टली हाउस अजय। तो अजय हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट बन गया। अब बोट हो गई हमारी क्या वर्ब। अजय बोट वट। अजय बोट वट तो क्या आया हाउस। तो हाउस हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ हाउस तो व्हाट काइंड ऑफ का क्या रिप्लाई आया कॉस्टली। तो कॉस्टली क्या बन गया व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये हमारा बन गया एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है ये है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव गुणात्मक विशेषण। इसके बाद हम देख रहे हैं जो एंड है ये कैसी कंजंक्शन है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। जो एंड होती है ये हमारी कौन सी कंजंक्शन है ये है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती है। तो अगर ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है तो ये बिग क्या होगा ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है तो फिफ्थ सेंटेंस के हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए हैं। अब चलते हैं हम सिक्स सेंटेंस की ओर। सचिन स्कोर्ड his second century in that tour। तो who scored सचिन। तो सचिन हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। स्कोर्ड हमारी क्या हो गई वर्ब। सचिन स्कोर्ड वट। सचिन स्कोर्ड सेंचुरी। तो वट के रिप्लाई हमारे क्या हो गए ऑब्जेक्ट। अब विच सेंचुरी सेकंड सेंचुरी। अच्छा सेकंड हमारा एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है ये हमें पता है ये नंबर एडजेक्टिव है। नंबर एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है हमें पता है नंबर एडजेक्टिव 3 टाइप का होता है कार्डिनल ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल होते हैं 1 2 3 ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये तो वो ऑर्डर के हिसाब से हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और तीसरा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है वंस ट्वाइस थ्राइस या क्वाड्रपल। इसके बाद हमने देखा इन क्या है हमारी प्रेपोजिशन है। अच्छा प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। तो टूर क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और दैट क्या बन गया हमें पता है अगर ये अकेले आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर ये किसी नाउन के साथ आए तो हम इसको क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो होप आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमें कैसे पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। और इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस करेंगे हमारे एडजेक्टिव के बेसिक्स में कि कब तो हम एज एन जैसे दिस हो गया दैट हो गया दीज हो गए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होते हैं और किस सिचुएशन में वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि मतलब एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो एडजेक्टिव का भी काम कर देते हैं और प्रोनाउन का भी काम कर देते हैं। तो इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। एक बार आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवीजन कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे दिस हो गया दैट हो गया ऑल हो गया सम हो गया ये कई बार अकेले भी आ जाते हैं और ये क्या करते हैं एज ए प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन कई बार ये किसी नाउन के साथ भी आते हैं तो ये डिटर्मिनर्स का भी काम कर देते हैं यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार समझते हैं हमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट समझना है। हु के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट होते हैं हुम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे एडजेक्टिव होते हैं और व्हेन वेयर हाउ के रिप्लाई हमारे एडवर्ब्स होते हैं। देखो समझना अब एक चीज सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है दिस। अब ये दिस तो आया हुआ है लेकिन क्या ये एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है बिल्कुल सही ये तो एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है। अगर एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है
तो ये जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा? आप ही बताओ। ये बनेगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों बनेगा ये प्रोनाउन? क्योंकि ये यहाँ पे के लिए आया हुआ है। तो ये क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट और प्रोनाउन। अच्छा, इज क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो इज, एम, आर, वाज, वर, बी की फॉर्म होती हैं, अगर ये अकेले आती हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। लेकिन अगर ये किसी वर्ब की हेल्प करने के लिए आते हैं, यानी किसी और वर्ब के साथ आती हैं, तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। दिस इज माई कार। अच्छा, कार क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो माई हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब देखो यहाँ पे जो दिस है ये क्या काम कर रहा है? एज ए प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी दिस है, और यहाँ पे हम देखते हैं आई हमारा सब्जेक्ट है, वांट हमारी वर्ब हो गई। आई वांट वट। वट के रिप्लाई में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका, तो कार क्या बना? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ कार, किस प्रकार की कार है? तो आपने कहा जी दिस कार, ठीक है। या विच वन कार? दिस वन कार। तो जो दिस है ये नाउन से पहले आया हुआ है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस से डिसाइड करना है कि कोई जो शब्द है वो क्या बनता है, किस सिचुएशन में तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता है और किस सिचुएशन में वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दीज आर रोहन्स फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो दीज है ये अकेले आया हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आर हमारा क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये जो रोहन्स है ये क्या है? देखो समझना, जब हम नाउन के साथ पोजेशन दर्शाना चाहते हैं तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा पोजेसिव हो गया, यानी कि नाउन का पोजेसिव केस हो गया। क्लियर है ये चीज? तो हम इसको क्या बोलेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और जो फ्रेंड है ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या काम कर रहा हो गया। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेंट हमारी मेन वर्ब है। मोहन हैज सेंट व्हाट? मोहन हैज सेंट गिफ्ट। तो गिफ्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं जो दीज है ये क्या है? ये तो नाउन के साथ आया हुआ है। तो नाउन के साथ आया हुआ है तो ये जो दीज है ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस के अंदर ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब एडजेक्टिव बनता है या प्रोनाउन बनता है। दीज, दैट, दीज, दोज ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन सेंटेंस डिसाइड करेगा कि उन्होंने काम किस प्रकार से किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस है, एक में तो ऑल यहाँ पे आया हुआ है और एक में ऑल क्या है? किसी बॉय नाउन के साथ आया हुआ है। तो समझते हैं, अगर ये अकेला आया हुआ है तो ये यहाँ पे क्या बन गया? एज ए सब्जेक्ट बन गया। ऑफ हमारी क्या हो गई? प्रेपोजिशन हो गई। और फिर देम क्या बन गया? उसका ऑब्जेक्ट हो गया। जॉइंट अवर आर्मी हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। जॉइंट हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। अच्छा, जॉइंट व्हाट? कंपनी। कंपनी हमारा हो गया जी ऑब्जेक्ट। अब विच कंपनी? विच वन? आवर हमारी कंपनी। तो ये क्या बना? हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। एक बार आप इनको ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच निकालना स्टार्ट कर दो, इससे आपकी अच्छे से पकड़ हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखो ऑल तो यहाँ पे है सब्जेक्ट, यानी ये प्रोनाउन है। लेकिन ऑल क्या होता है? ये किसी नाउन के साथ भी आता है। अगर ये नाउन के साथ आ गया तो ये क्या बन गया? हमारा एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव बन गया तो बॉयज हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हैव हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। कंप्लीटेड क्या होगी? हमारी मेन वर्ब हो गई। ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड व्हाट? टास्क। तो टास्क क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देयर क्या हो गया? हमारा देयर हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव।
ठीक है। तो हमने देखो ऐसे लिखा है ऑल ऑफ देम जॉइंड अवर कंपनी, या हमने ऐसे लिखा ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ स्ट्रेस का फर्क है। यहाँ पे हम स्ट्रेस नहीं दे रहे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस देने लग रहे हैं। तो ऑल का इस्तेमाल हम स्ट्रेस के लिए भी कर सकते हैं, इसी प्रकार हम ईच का भी इस्तेमाल स्ट्रेस के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईच है, देखो ऊपर वाले में तो नाउन के साथ आया हुआ है यानी बॉय के साथ, तो ये क्या है हमारा, ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन जो नेक्स्ट है ईच सेवन सेंटेंस में, ये अकेले आया हुआ है, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ऊपर वाले में तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, नीचे वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और दूसरा यहाँ पे जो ईच है ये क्या कर रहा है, स्ट्रेस का काम कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेस यानी कोई भी बात कहने की हो उस पर स्ट्रेस डालना हो तो हम अक्सर स्ट्रेस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ईच बॉय हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स। मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और हर बच्चे ने पूरे के बटा पूरे मार्क्स लिए 100 में से 100, तो हम क्या कहेंगे, प्रत्येक बच्चे ने पूरे मार्क्स लिए हैं। तो हम इस बात पे स्ट्रेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ईच बॉय हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस करने के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और नीचे वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्कोर्ड हमारी मेन वर्ब हो गई, स्कोर्ड व्हाट, मार्क्स। तो मार्क्स हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, गुड क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ईच हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ हमारी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद बॉयज क्या हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्कोर्ड हमारी मेन वर्ब है और स्कोर्ड के बाद फिर मार्क्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया और गुड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन का क्या क्या डिफरेंस होता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे समझेंगे कि जो एडजेक्टिव होता है उसको हम एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। हम इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रेडिकेटिवली। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव यूज्ड एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कि एडजेक्टिव को हम एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज करते हैं। देखो एक चीज समझना, जो एडजेक्टिव होता है इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ यूज ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है एट्रीब्यूटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है इसमें कैसे हम लिखते हैं एडजेक्टिव को, हम इसको लिखते हैं नाउन के साथ में। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, सीता मैरिड ए रिच मैन, तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं, रिच जो है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव होता है ये किस तरीके से लिखा गया है, ये एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है इसको। ठीक है, सीता हमारा सब्जेक्ट है, मैरिड यहाँ पे वर्ब है और मैन हो गया ऑब्जेक्ट, रिच हो गया हमारा क्या, एडजेक्टिव। और इसको रिच को यानी एडजेक्टिव को किस तरीके से हमने यूज किया है, एट्रीब्यूटिवली यूज किया है। तो याद रखना, सबसे पहला जो टाइप होता है एडजेक्टिव को किस तरीके से यूज करते हैं हम, एट्रीब्यूटिवली यूज। जो दूसरे तरीके का होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। और प्रेडिकेटिवली जब हम कभी एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लिंकिंग वर्ब लिखते हैं और उस लिंकिंग वर्ब के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम
एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं, राम इज रिच, या मैं ऐसे लिखूं पुअर, राम इज सैड, राम इज हैप्पी, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, ये सभी हमारे एडजेक्टिव तो हैं, और किस तरीके से यूज हो रहे हैं, ये हमारे यूज हो रहे हैं प्रेडिकेटिवली। क्लियर है जी ये चीज। और यही आपको समझना है कि एडजेक्टिव को हम एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस सिचुएशन में लिखते हैं, हम उस सिचुएशन में लिखते हैं जब हम एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकते हैं। सबसे पहला तो कॉम्प्लीमेंट बनता है नाउन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर देता है प्रोनाउन, और जो तीसरे नंबर पर आता है कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है, वो करता है एडजेक्टिव। तो तीन जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो हमारे इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को पूर्ण कर दे, या हम इसको ऐसे बोलते हैं पूरक, जो सेंटेंस को क्या कर दे, पूरा कर दे, हम उसको बोलते हैं पूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट। तो होप आपको जो एडजेक्टिव है इसका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब्स के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।